इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में जेलेंस्की से मुलाकात की, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में आ गए हैं। ऐसा क्या मैसेज मिला कि जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई? सवाल ये भी कि मेलोनी ने ऐसा क्या जेलेंस्की से कह दिया है जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के 3 शहरों पर और ज्यादा हमले तेज कर दिए हैं। प्रोकस्क हार गई जेलेंस्की। क्या यूक्रेन प्रोकस्क भी हारने जा रहा है? आखिर रूसी सेना महज 3 हफ्ते में ही प्रोकस्क के इतने करीब कैसे पहुंच गई है? क्या यूक्रेनी सेना रूसी हमलों का सामना नहीं कर पा रही? जंग जीतने की जिद। अब तो नेटो के 32 देश भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के हथियार भी रूस को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। आखिर जेलेंस्की करें तो क्या करें? जंग के 926 दिन बाद भी जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? पुतिन का मिशन पोक्रस्क पर कब्जा। जरा इस एनिमेशन को देखिए और पूरी खबर को समझिए। रूस ने यूक्रेन पर क्या बढ़त हासिल की है? रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के प्रोकस्क पर किसी भी वक्त पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। दावों के मुताबिक रूसी सेना पिछले 3 हफ्तों से भीषण जंग में पोक्रस्क के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पोक्रस्क से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रूसी सेना ने एक बस्ती पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया है कि रूस के हमले इतने तेज थे कि यूक्रेनी सेना जंग छोड़कर भाग गई। पोक्रस्क से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। पोक्रस्क को रूसी सेना ने दूसरा बखमूत बना दिया है। उत्तर से दक्षिण तक पुतिन की जीत। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पोल्टावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर से दक्षिण यूक्रेन तक 100 से ज्यादा मोर्चों पर यूक्रेनी सेना के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 48 घंटे में डोनेस्क, डॉनबॉस, लवीव, पोक्रस्क में हालात बखमूत जैसे हो गए हैं। बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहा जाता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की तरफ से जारी ये वीडियो भी यूक्रेन के पोक्रस्क का है, जहां रूस का तोपखाना रॉकेट ब्रिगेड पोक्रस्क बॉर्डर पर भयंकर हमले कर रही है। रूसी सेना और तोप लगातार रैपिड फायर करने में लगे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना कैसे भारी पड़ती जा रही है। 24 घंटे पहले रूसी सेना ने पोक्रस्क से महज 16 किलोमीटर दूर यूक्रेनी नागरिकों की बस्ती कलिनोव पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने
पिछले हफ्ते में डोनेस्क में 6 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के सटीक हथियारों से यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा मॉस्को की तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले हुए हैं। दावों के मुताबिक आधी रात में रूस ने यूक्रेन पर 67 भीषण और खतरनाक ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी सेना के मुताबिक पूरी रात रूस ने कीव पर ड्रोन हमले किए। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 67 रूसी ड्रोन में से 58 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 11 इलाकों को नहीं बचा पाए। जेलेंस्की खुद भी मान चुके हैं कि 109 मोर्चों पर रूस से भीषण जंग चल रही है। В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Войск-Центр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики. इधर जेलेंस्की लगातार अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। जेलेंस्की नक्शे पर बार बार अपने कमांडरों से यही समझने की कोशिश में हैं कि हम रूस को कुर्स्क में कैसे हराएं और डोनेस्क इलाके को रूसी कब्जे से कैसे बचाएं। Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. हारते यूक्रेन को देखकर नेटो भी फुल एक्टिव हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ पोलैंड, लुथियाना भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने में जुट गए हैं। जरा ये वीडियो देखिए। जर्मन के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। दावा किया गया है कि पश्चिमी जर्मनी में अमेरिकी हवाई अड्डे रामस्टीन पर एक मीटिंग में यूक्रेन को भारी तोप देने का फैसला किया गया। यानी जर्मनी के कमांडर मीटिंग में यूक्रेन को 12 स्वचालित होवित्जर तोप देने जा रहे हैं, जो यूक्रेनी सेना के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। रूस 30 महीने से यूक्रेन को रौंद रहा है। We know all the situation is not like enjoying time together. We have really serious things to discuss, so I would suggest to step in immediately to do whatever we can. हैरानी की बात तो यह है, जहां एक तरफ जेलेंस्की यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क से प्रोकर्स्क सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम रूसी सेना को ना तो कुर्स्क पर रोक पाए हैं और ना ही प्रोकर्स्क सेक्टर में। इधर पिछले महीने अगस्त के 2 हफ्तों में रूसी सेना पर जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने हमला किया था, उसमें यूक्रेनी सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का जमकर इस्तेमाल किया था। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में भयंकर हवाई हमला करते हुए इन्हीं यूक्रेनी फाइटर जेट ने हड़कंप मचा दिया था। 6 अगस्त के बाद 8 अगस्त को यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला रूस पर किया था। पहली बार यूक्रेन ने अपने हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया था। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ाया था। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हुए, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हुए। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ने यह ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया था। दावा तो यहां तक किया गया कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो गए थे। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस्क एयरबेस पर इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए। Ну, довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. क्या हार कर भी जीत रहा है रूस?
संख्या में तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के सुखोई Su-34 बम वर्षकों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले होते हुए देखे गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन के कुछ ड्रोनों ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। रूस के नेशनल गार्ड ने कहा कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर भीषण जंग चल रही है। अब देखना होगा क्या रूस यूक्रेन के प्रोकर्स्क, पोल्टावा और डोनेस्क पर कब्जा करने के बाद रुकता है या फिर नहीं।